क़यामत हम लोग अपनी आँख से देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते थे एक दौर आएगा मुसलमान नाचेगा, चाहे औरत हो मुसलमान चाहे मर्द हो। अल्लाह के रसूल कहा करते थे, लोग सुना करते थे। बदकिस्मती है हम लोग ऐसे दौर में पैदा हुए, अपनी आँख से देख रहे हैं। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या ना खुले, अल्लाह जाने। हाथ उठाइए हमारे जवान, जवानी में बिगड़ेंगे बुढ़ापे में सुधरेंगे इंशाअल्लाह। खैर हम देख रहे हैं, थोड़ा जलसा से हमको फारिग होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ निकल गया। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में एक अंग्रेज़ बोला, मुझको मुसलमान मर्द पसंद नहीं है, औरत पसंद नहीं है, मर्द पसंद है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं, अंग्रेज़ बोला। बगल में आलिम थे, उसने पूछा क्यों भाई, हमारी औरत तुमको क्यों पसंद नहीं है? हमारे मर्द पसंद हैं, औरत पसंद नहीं है। कहा कि तुम्हारी औरत जब घर में होती है तो जेल में होती है, जब मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है तो दुपट्टे में होती है, बुर्के में होती है। जैसे कफन में मुर्दा वैसे ही ये मुसलमान औरत, मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने अंग्रेज को ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया। अंग्रेज देख रहा, रस गार करके शरबत बनाया और पीने लगे। तो उस अंग्रेज से कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज पाँव में गिर गया, हजरत आप बिल्कुल सही करें। जब कोई नींबू काटता है, देखने वाला देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, बगैर बुर्के के बगैर दुपट्टे के औरत घर से बाहर निकलती है, आपे से बाहर होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटता है, देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता। हजरत अभी औरत का बयान ही शुरू करने वाले थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। हजरत ने सोचा कि इसको कैसे जवाब दें। 10 का नोट निकाल करके उस जवान से कहा कि यह 10 का नोट है। तो कहा हाँ हजरत ये 10 का नोट है। कहा इसको कौन सी जेब में रखते हो? सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। और फिर 200 का नोट निकाल करके कहा कि इसको कहाँ रखते हो? बीच की जेब में रखते हो। जवान बोला बिल्कुल सही। उसके बाद 2000 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? अंडरवियर की जेब में, सबसे नीचे की जेब में। तो जवान बोला बिल्कुल सही है। हजरत ने कहा कि ओ जवान, दौलत की हिफाजत करते हो, अंदर की जेब में रखते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते, उसको घर से बाहर करते हो। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। डीजे का डांस चलता है निकाह के ऊपर, और उसमें अली नाम का लड़का डांस करता है और फातिमा नाम की लड़की डांस करती है। कयामत नहीं है तो और क्या है। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी पैसा लुटाते हुए बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम गलती हो गई। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप।
जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अपनी औरत होगी उसको सर पर बिठाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू, जहाँ हाथ उठाने के लिए कहा जा रहा, इधर से भी हाथ उठा रहे हैं, उधर से भी हाथ उठा रहे हैं। मैं बराबर देख रहा हूँ कि ये पिंडाल में है या ससुराल में, लेकिन पिंडाल में कम है, ससुराल में ज़्यादा है। अल्लाह प्रेम नगर को, ससुराल को सलामत रखे। एक रात सुन लीजिए जाते जाते, जलसा तो आपका बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मेरा दिल खुश हो गया। और आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। चलते चलाते हुए औरतों के हवाले से एक पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, लेकिन बेटा से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइएगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, जलसे में ज़िंदगी भर काम आए। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाए। जैसे आपका बेटा मुसलमान है, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे उसका ईमान खतरे में चला जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। आपकी बेटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर इल्म से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर बात हर किसी से कहने की नहीं होती, राज की बात होती है, पर्दे की बात होती है। अगर आप बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो पर्दे की बात पर्दे से बाहर हो जाएगी। और हर घर के अंदर आलिम होता नहीं है, इसलिए बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है कि एक औरत पढ़ लिख करके आए, दूसरी औरत की जहालत को दूर करे। एक आलिम का काम एक औरत से हो जाएगा। हर घर में आलिम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी हो जाएगी, आलिम की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और एक बात ये राज की सुनिएगा, दूध पीता बच्चा है, बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर देता है, आसान है धोना। बदन को पेशाब नहीं लगा, अभी कपड़े में पेशाब है, धोना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है आपको सुनकर के हैरत होगी। दूध पीने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, बेटा है, बेटी नहीं है, धोना आसान है। एक मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। दो मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। कितना आसान है। दूध पीने वाले बेटे ने माँ बाप की गोद में पेशाब किया, बदन को लगा नहीं, अभी कपड़े में पेशाब है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा।
बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान। दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में जितनी ज़्यादा मेहनत है उतनी मेहनत बेटा के पेशाब धोने में नहीं है, और जितनी मेहनत बेटी को तालीम देने में है उतनी बेटे को तालीम देने में नहीं है। क्यों? एक बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीवी का हिस्सा आप बेटी को पढ़ाइए। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। हज में जाने से पहले बेटा को माला माल करेंगे, बेटी को कंगाल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ये चाहे तो जन्नत भी घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही इसको बना दे। एक मिसाल इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद से ज़्यादा आपने सुना है, और आपकी बेटी के वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह फ़ातिमा और आयशा का नमूना बनाए। अभी थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी, जलसा रात निकल गई, रात बहुत छोटी होती है, अब सुबह थोड़ी देर में हो जाएगी। तो एक बादशाह, उसको 4 बीवी, मालूम करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। सुबह होने वाली थी, आकर के पूछा एक बीवी से, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ, बहुत नफीस है, बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का नाक में नथी, ठंडी पड़ गई। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि सुबहान अल्लाह, हमारी बीवी पढ़ी लिखी है। अब आया उस बीवी के पास जो जाहिल की अम्मा थी, तमाम जाहिलों की खाला थी, सबसे बड़ी जाहिल थी, अंगूठा टेक थी। बाप ने वस्तानिया फ़ुकानिया सिर पे कराया था, न पढ़ना जानती थी न लिखना जानती थी। उस जाहिल के पास आकर के बादशाह पूछता है कि सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? क्या कैसे पता चला? जैसे रोज़ पता चलता है। क्या रोज़ कैसे पता चला? अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज़ पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप भी सोच रहे होंगे किस मुसीबत के हवाले हम लोग हुए। हाथ उठाते उठाते बाप से भेंट हो जाएगी, ससुर से मुलाकात हो जाएगी। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके मैं सवाल करता गया, आप मेरे हिस्से का जलसा सुनते गए, माहौल बनता गया। एक अजीम मुकर्रिर, अजीम मुहद्दिस आपकी खिदमत में आ रहे हैं, हमारे सीनियर भी थे और माशाअल्लाह हर इल्म हर फन से अल्लाह ने उनको मालामाल किया है। वो आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं माहौल बना रहा था।
वो आ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके बयान को मुकम्मल सुन करके दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके यहाँ से उठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक पैगाम रह गया मेरे हिस्से का कि आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बार लड़की मैके से ससुराल आ रही है, कान में अपने शौहर को एक बात कह रही है और उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो बात क्या थी, वो राज क्या है? उसने पहली बार अपने शौहर को कान में कहा कि मैं मैके से ससुराल आई हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। अपने भाइयों से, ये भी बीवी से परेशान है क्या? अच्छा, उनके वास्ते हम दुआ कर देंगे, आप हमारी तरफ देखिए। हाँ, ध्यान से इधर सुनिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है और मैं आपको मुबारकबादी देता हूं कि जलसा देखने वाले आए चले गए और ये जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह दुआ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं सबकी मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बीवी आकर के शौहर के कान में कह रही है, अपने भाई से झगड़ा मत करना। का आज ही तो आई हो, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अब मेरे भाई का मसला सर पर उठाना शुरू किया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि देखो, इसमें अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। तुम अगर अपने भाई से लड़ोगे तो हमारी औलाद जो पैदा होगी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, झगड़ा करेगी। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से पेश आओगे, हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी। शौहर निहायत बदसूरत है, बीवी निहायत खूबसूरत है। बीवी तसल्ली दे रही है शौहर को, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं जन्नती? तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम भी जन्नती? उसने कितनी प्यारी बात कही कि तुम बदसूरत हो, मैं खूबसूरत हूँ। जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इतना बदसूरत था, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र अदा करते हो। और मैं खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र करती हूँ, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम शुक्र करते हो, शुक्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी काजी साहब के पास बगल में बैठा, हजरत एक पोटरी शिकायत लेकर के बीवी के आया। तो काजी साहब ने कहा, पोटरी मत खोलना, कहीं हमको अपनी पोटरी खोलनी पड़े। कहा कि बीवी से अगर शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? बीवी अगर पसंद नहीं है तो उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? उस जवान ने कितना प्यारा जुमला कहा है, इसकी अगर हिफाजत हो जाए आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। उसने कहा, मैं अपनी बीवी को इसलिए तलाक नहीं देता हूं, पाक दामन है। अगर मैं चला जाऊं बाहर कमाने के लिए, 20 साल के बाद आऊं, फिर भी वो आबरू की हिफाजत करेगी, कोने में पड़े रहेगी, जिना नहीं करेगी, अपनी आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक नहीं देता। उसकी शिकायत को सुन करके सह लेता हूं। मेरी बीवी बच्चे की माँ है, अगर उसको तलाक दे दूंगा तो बच्चे माँ से जुदा हो जाएंगे, इसलिए तलाक नहीं देता। मेरी बीवी खूबसूरत है और जो जात खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती, इसलिए तलाक नहीं। रुखसती का जब वक्त होगा, आपके यहाँ भी है, 18 साल की बेटी रुखसत होती है तो घर में ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है। जब लड़की रुखसत होने लगती है, ससुराल जाने लगती है, दूल्हा की गाड़ी में बैठती है, उस वक्त ऐसी क़यामत बर्पा होती है कि सब तरफ से रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, पूरा ख़ानदान अलग रो रहा है, यहाँ तक कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते, मगर एक आदमी उसमें हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से कहता, अब्बा इसमें तो सब रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला, बेटा रुखसती के मौके पर कौन मनहूस हंस रहा है? कहा, वही गाल पर रुमाल रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। बाप ने कहा, बेटा सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, एक दिन हम लोग रो लेंगे। जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना इसलिए हंस रहा है।
मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। दामाद को जब अपने घर में रूखा सूखा मिला तो सीधा ससुराल आ गया कि ससुराल में मुर्गा खाने को मिलेगा। सास चालाक थी, एक दिन खिलाएंगे रोज आएगा दौड़ा दौड़ा। ऐसा सबक सिखाते हैं कि कभी नहीं आए। दामाद आकर के ससुराल में बोला कि मिलता है, सुना है कि मिलता है ससुराल में मज़े का खाना। सास बावर्ची खाने में सुन रही थी, कहा कि शर्त ये कि साल में एक बार आओ। दामाद को झटका लगा कि आज दाल गलने वाली नहीं है। जब दस्तरखान पर बैठा तो सास ने खिचड़ी पका करके दे दी। जब खिचड़ी को दामाद ने देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ। काम ये जेल खाना है कि कैदी को खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया अजीब नहीं है, बिल्कुल अजूबा। तो खिसिया करके दामाद ने कहा कि अम्मा रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। तो बुढ़िया एक नंबर की कंजर कंजूस वकील मक्खी चूस थी, कोठी में घी को छुपा करके रखा था। जब निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन छिटक गया, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि कौन सी हिमाकत की, आज तो सारा घी दामाद खा करके चला जाए। तो बुढ़िया ने कसम खा लिया कि आज दामाद को पूरा घी खाने नहीं देगी, दिमाग लगाते। तो दामाद से कहा बुढ़िया ने कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। दामाद समझ गया ये बुढ़िया अकेले हमको घी खाने नहीं देगी। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया जब खाना शुरू करने लगी, जब खाने लगी तो देखा कि दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया कहती है मंतिक से कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फलां महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर का इधर टान। दामाद देखता रह गया और कहता है अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, मुलाकात करते हैं, हम देख रहे हैं आपको। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, 3 मिनट का, इससे ज्यादा का नहीं है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खैर आप बताइए हम कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम फुल पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जैसा भी सुना अच्छा सुना। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इसलिए मैं बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए माँ बाप के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को दुनिया में ज़िंदा रखे, उनकी उम्र में बरकत दे और आपकी जन्नत आपके पास हो, इसकी मैं दुआ करता हूँ। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से अपने बदन में पेशाब कर रहे, उस पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। आप देखेंगे जिस औरत को गम होगा वो सर पर हाथ रख लेगी, जिस मर्द को गम होगा वो गाल पर हाथ रख लेगा। अल्लाह की मजलिस में बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ओ जवान क्या गम है?
कहा हुजूर बहुत बड़ा गम है। अरे क्या गम है? घोटाला उटाला तो नहीं हो गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इतना बड़ा गुनाह है कि ज़मीन छोटी है, गुनाह बड़ा है। इतना बड़ा गुनाह है कि आसमान छोटा है, गुनाह बड़ा है। इतना बड़ा गुनाह है कि अर्श छोटा है, गुनाह बड़ा है। अल्लाह के रसूल ने देखा कि जवान का कलेजा फट जाएगा। कहो जवान, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले तुम इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जवान अब देर मत करो, दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप की हस्ती इस धरती पर इतनी बड़ी है कि अगर तुम्हारे वास्ते तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठा दिया, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।